एक गांव में एक बहुत मशहूर कुम्हार रहता था। वो मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। जब उसके घर बेटा हुआ तो उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलौना बनाएगा। कुम्हार ने अपने बेटे को बचपन से ही एक साँचे मोल्ड में रखना शुरू किया। वो तय करता कि बेटा कब उठेगा, क्या पढ़ेगा और कैसे बोलेगा। उसे लगता था कि गीली मिट्टी की तरह वो अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे मूर्तिकार पेरेंटिंग के बारे में, जहां हमें लगता है कि हमारा बच्चा एक कोरी स्लेट या गीली मिट्टी है जिसे हमें अपनी मर्जी से गढ़ना है। लेकिन क्या बच्चा वाकई सिर्फ मिट्टी है? मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा कोई मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि एक बीज सीड है। बीज के अंदर उसका पूरा नक्शा पहले से मौजूद होता है। हमारा काम उसे आकार देना नहीं, बल्कि उसे पनपने के लिए सही माहौल देना है। जब हम बच्चे पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, तो हम उसकी प्राकृतिक बढ़त को रोक देते हैं। कुम्हार का बेटा धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति तो बन गया, लेकिन उसके अंदर की जान कहीं खो गई। वो सिर्फ वही करता जो उसके पिता कहते। कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में एक मेला लगा। कुम्हार ने अपने बेटे को अपनी सबसे बेहतरीन कृति के रूप में सजाकर खड़ा कर दिया। लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन बेटा एक पत्थर की तरह खामोश और बेजान था। तभी एक फकीर वहां से गुजरा। उसने कुम्हार से कहा, तुम्हारी मूर्ति सुंदर है, पर इसमें खुशबू नहीं है। तुमने इसे बाहर से तो चमका दिया, लेकिन इसके अंदर के झरने को सुखा दिया। कुम्हार को ये बात चुभ गई। हमारे भारतीय घरों में अक्सर संस्कार और अनुशासन के नाम पर हम बच्चे की मौलिकता, ओरिजिनलिटी को दबा देते हैं। हमें लगता है कि अगर वो हमारे साँचे में फिट नहीं बैठा तो वो बिगड़ जाएगा। यहाँ एक मोमेंट है। अनुशासन एक दीवार नहीं, बल्कि एक सहारा, सपोर्ट होना चाहिए। दीवार रास्ता रोकती है, जबकि सहारा ऊपर बढ़ने में मदद करता है। क्या आप दीवार बन रहे हैं या सहारा? जब बच्चा गलती करता है या आपसे अलग राय रखता है, तो वो बिगड़ नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी जड़ें फैला रहा है। उस समय उसे आपके साँचे की नहीं, आपकी समझ और खाद, सपोर्ट की जरूरत होती है। एक छोटा बदलाव आजमाएं, खामोश अवलोकन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे को बिना किसी निर्देश के खेलते हुए देखें। दखल न दें। देखें कि वो खुद से क्या चुनता है, उसे क्या पसंद है। कुम्हार ने उस रात अपने बेटे को सोते हुए देखा। उसने महसूस किया कि उसका बेटा थका हुआ है, अपनी खुद की पहचान ढूंढने की कोशिश में। कुम्हार ने फैसला किया कि वो अब मूर्तिकार नहीं, माली बनेगा। अगले दिन उसने साँचे तोड़ दिए। उसने बेटे से कहा, आज तुम वो करो जो तुम्हारा मन चाहे। बेटा पहले तो डर गया, उसे आज़ादी की आदत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक आने लगी। हमें खुद को कंट्रोलर से एक फैसिलिटेटर में बदलना होगा। बच्चे के लिए फैसले लेने के बजाय उसे फैसला लेने के काबिल बनाना होगा, भले ही शुरुआत में वो गलती करे। बच्चे को अपना अधूरा सपना न समझें। वो आपकी दूसरी पारी, सेकंड इनिंग नहीं है। वो अपनी खुद की एक अलग पारी खेलने आया है। उसे अपना बल्ला खुद थामने दीजिए। छोटी नाकामियों को सेलिब्रेट करें। अगर वो गिरता है, तो उसे ये न कहें कि मैंने कहा था न, बल्कि कहें, कोई बात नहीं, देखते हैं
इस बार तुमने क्या नया सीखा, ये उसे रिस्क लेने का साहस देगा। अक्सर हम बच्चे की तुलना दूसरों से करते हैं क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। तुलना उस दीमक की तरह है जो बच्चे के आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। हर बच्चा अपनी रफ्तार से खिलता है। कहानी के अंत में बेटे ने मिट्टी उठाई और एक ऐसी आकृति बनाई जो कुम्हार के किसी सांचे में नहीं थी। वो टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसमें जीवन था। कुम्हार की आंखों में गर्व के आंसू थे। असली पेरेंटिंग वो नहीं है जहां बच्चा आपके जैसा बन जाए। असली सफलता वो है जहां बच्चा वो बन सके जो वो वास्तव में होने के लिए पैदा हुआ है। उसकी चमक आपकी पहचान से बड़ी होनी चाहिए। पेरेंटिंग एक धीमी रिहाई है। हम उसे पंख देते हैं ताकि वो अपने आसमान को खुद नाप सके, और उस आसमान में हमारे सांचों की कोई जगह नहीं होती। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां हर सदस्य को अपनी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां परफेक्ट होना मजबूरी नहीं बल्कि खुद होना एक उत्सव है। पीछे हटकर उसे अपनी आवाज ढूंढने दे। उसकी गलतियों को उसके सीखने का हिस्सा माने। उसे सांचे से आजाद कीजिए ताकि वो एक मजबूत और खुशहाल इंसान बन सके। कमेंट्स में साझा करें, क्या आप भी अनजाने में अपने बच्चे को किसी सांचे में ढाल रहे हैं? आइए आज उस सांचे को तोड़ते हैं।